सो विल कंटिन्यू विद द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो हमने देख लिया था इसके 4 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 के ड्रग्स देखेंगे सबसे पहले, क्लास 1 ए, ठीक है, और क्लास 1 बी, क्लास 2 सी। तो हमने देखा था ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को, लेकिन ओपन स्टेट में। ब्लॉक ओपन स्टेट सोडियम चैनल, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। देन इसका काम कितनी देर के लिए होता है, फॉर 1 to 10 सेकेंड, ये हमने देख लिया था। अब हमने इसके स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है क्यूनिडीन सल्फेट, क्यूनिडीन सल्फेट। तो क्यूनिडीन सल्फेट का हमें पता है ये एंटी मलेरियल होता है, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे याद रखना है, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के साथ पैरामिडिन रिंग जुड़ी होती है। पैरामिडिन रिंग यानी नाइट्रोजन एट द बेस। तो ये जो है हमारी इस रिंग को हम बोलते हैं क्यूनोलिन, ठीक है। तो क्यूनोलिन रिंग है ये। यहाँ पे कार्बन होगा, जो कार्बन आगे पैरामिडिन से जुड़ा हुआ, दूसरी पैरामिडिन से। तो मैंने मान लिया ये हमारी पैरामिडिन रिंग कुछ इस तरीके से है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या, ये जो इसकी अपोजिट वाला कार्बन है उसके बीच में भी 2 कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से मान लिया, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो ये हमारी किस में है, क्यूनिडीन सल्फेट में। अब इसमें क्या है, जो इसके इस कार्बन के बिल्कुल अपोजिट वाला 2 कार्बन 2 कार्बन, इस कार्बन के अपोजिट वाला यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये ग्रुप। और इस साइड भी है एक OCH3। दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, दिस इज क्यूनोलिन, और ये तो पता ही है इथीन ग्रुप है, ठीक है। और ये पैरामिडिन के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये होगा हमारा क्यूनिडीन, सॉरी यहाँ पे इस कार्बन पे, ये कार्बन जो हमने निकाला था यहाँ पे OH ग्रुप भी होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और यहाँ पे अब सल्फेट है, तो सल्फेट मतलब यहाँ पे ये सॉल्ट होगा H2SO4 के साथ। ये हो गया क्यूनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एंटी मलेरियल होता है, याद रखना। ये मैंने दूर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पैरामिडिन रिंग थी, ये पाइपराडीन है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड की जगह क्या है, 2 कार्बन बीच में आ गए हैं, ठीक है। तो ये होगा क्यूनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर। सो अगले 2 ड्रग का नाम है प्रोसिएनामाइड, HCl, और दूसरे का डायसोपेरामाइड। तो इसके साथ ही बना लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ड्रग है डाइसोपेरामाइड फॉस्फेट, क्योंकि इसको हमने सिंथेसिस भी करनी है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए पास में बना रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक अमोनिया बनाना है यहाँ पे NH, उसके तो 2 कार्बन, दिस वे एक कार्बन, एक कार्बन के साथ जोड़ देनी है बेंजीन रिंग, इस तरीके से। और बेंजीन रिंग के बिल्कुल अपोजिट पे जुड़ जाएगा NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइन। तो ये बन गई हमारी एनिलीन, ठीक है। और ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है ये वहीं वैसा। अब जो जिस तरफ एक कार्बन है वहाँ पे अमाइड C डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और जो 2 कार्बन के बाद एक और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के 2 आगे 2 कार्बन हो रहा है, C2H5 C2H5, ठीक है। और HCl है तो डॉट HCl। सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या, बीच में नाइट्रोजन, एक कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, एक कार्बन के इधर बेंजीन रिंग यानी एनिलीन रिंग है NH2, एनिलीन ग्रुप है, ठीक है। NH2 के साथ बेंजीन अटैच होता है, एनिलीन बन जाता है अमाइन। तो 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद 2 है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको, कैसे यहाँ पे हम इसकी जगह कार्बन लेंगे, तो 3 कार्बन ले लेते हैं, 1 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे 3 ग्रुप है और तीसरा कार्बन जो वो कनेक्ट है नाइट्रोजन के साथ, सेम 2 कार्बन थे, अब 3 वाला लगा देते हैं, क्योंकि डाईआइसो पैरामाइड मतलब डाईआइसो आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप। तो ये हमारा थर्ड वाला कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच होंगे, कौन कौन सा? डाईआइसोपैरामाइड, मतलब डाईआइसो तो क्लियर हो गया, ये 2 ग्रुप हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब पैरामाइड तो मतलब एक पैरिडीन रिंग होगी, तो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे ही पैरामिडीन रिंग। पैरामिडीन रिंग कैसे होती है? देयर इज़ 1 नाइट्रोजन, ठीक है, और रेजोनेंस तो होती है। दूसरा पैरा अमाइड, अमाइड ग्रुप आएगा, तो इसी कार्बन पे अमाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और तीसरा ग्रुप फिनोल, बेंजीन रिंग आ रही है, तो सॉरी फिनोल नहीं है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल देंगे, ये हमारा फिनाइल, ये हमारा पाइरिडीन, ये हमारा अमाइड, और ये हमारा है आइसोप्रोपाइल, तो हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल। तो इसी के नाम पे इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल यहाँ से, पायरा से पायरिडीन, अमाइड से अमाइड ग्रुप, और फिनाइल यानी फिनाइल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग ही है, उसको फिनाइल बोलते हैं। और इसका सॉल्ट है फॉस्फेट, तो हम जोड़ देंगे H3PO4, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर याद रखना, बस याद रखना यहाँ पे क्या था, प्रोसियानामाइड में C2H5 था, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, उसके नाम में ही है कि आइसोप्रोपाइल इसमें है। तो ये हो गया हमारे क्लास 1 के 3 ड्रग्स। इसकी सिंथेसिस है वो लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? क्लास 1 के B। अब ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, बट ओपन स्टेट में नहीं, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। सो ये ब्लॉक करेगा इनएक्टिवेटेड स्टेट, सोडियम चैनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए वापस डिस्कस कर रहे हैं। और ये लेस देन 1 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? सबसे पहला है फिनोटोन सोडियम। फिनोटोन सोडियम हमने पढ़ा है मेडकेम 1 में, ठीक है, मेडकेम 1 में एंटी कन्वर्जेंस में पढ़ा है। तो ये एंटी कन्वर्जेंट है। दूसरा लिडोकेन HCl, टोकेनेट HCl और मिक्सिलेटीन HCl। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो पहले फिनोटोन सोडियम का देख लेते हैं। तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो फिनोटोन में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन के जो अपोजिट वाले हैं, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बगल में डबल बॉन्ड हो, एंड इस कार्बन पे 2 बेंजीन ग्रुप होता है, या फिर 2 फिनाइल ग्रुप कह सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, फिनोटोन सोडियम, तो सोडियम क्या होगा यहाँ पे, एक O के साथ यानी माइनस लग जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फिनोटोन सोडियम का स्ट्रक्चर। अगले ड्रग है, और अब ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एंड इस नाइट्रोजन की वैलेंसी नहीं, तो ये NH ले जाएगा, ठीक है। इसके डबल बॉन्ड नहीं है बगल में, इसलिए NH ले लिया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा इसलिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये फिनोटोन के सोडियम का स्ट्रक्चर है, बाकी वो सिंपलेस्ट फिनोटोन का था। सो अगले 3 ड्रग हैं, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टोकानाइट हाइड्रोक्लोराइड एंड मैक्सिलिटीन हाइड्रोक्लोराइड। सो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड में क्या होगा, सब में सबसे पहले बेंजीन रिंग बनेगी, बेंजीन रिंग, और तीनों की बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे M है, तो M का मतलब ऐसे ट्रिक से याद रखना, OM, तो ये O से कनेक्टेड होगी, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। और बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे दोनों CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीनों का कंपेयर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे भी CH3 CH3। अब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन भी 2 कार्बन के साथ, एंड ये नाइट्रोजन भी, ठीक है। ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सबका 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अब होगा क्या, जो ये 2 कार्बन के बाद आएगा अगेन नाइट्रोजन, एंड वो यहाँ पे L से याद आएगा L शेप,
2 इथाइल ग्रुप, एल शेप 2 इथाइल ग्रुप। टोकोनाइड में अब ये जो कार्बन के बाद 2 कार्बन के बाद अगेन नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, और दूसरे कार्बन पे ही CH3 ग्रुप होगा। सेम इसमें भी ये होगा। अब ये लास्ट में टर्मिनल तो NH2 हो जाएगा। सेम इसमें भी जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे NH2 आया, जैसे सब में आ रहा था NN आया, बस जो इसका L शेप में 2 इथाइल ग्रुप थे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है और सेकंड कार्बन में लग जाता है। यहाँ पे भी CH3। अब डिफरेंस क्या रहा इनमें, एक तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन। दूसरा इन दोनों ड्रग्स में हमें कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। और HCl है तो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टोकानाइड हाइड्रोक्लोराइड, मेथ्रेटिन हाइड्रोक्लोराइड। और यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं देखा एनेस्थेटिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिलिडिन के पास भी एनेस्थेटिक एक्टिविटी है और ये कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी शो करता है टू ट्रीट कन्वर्जेंस। जैसे हमने फर्स्ट ड्रग देखा था फेनिटोन सोडियम, वो भी एंटी कन्वर्जेंट की तरह काम कर रहा था। तो तीनों उसके स्ट्रक्चर हैं। क्लास फर्स्ट का B, ठीक है। अब क्लास फर्स्ट का C। अब हमारी जो फर्स्ट क्लास का थर्ड पार्ट है डेट इज़ 1 का C। अब ये भी ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, लेकिन फर्स्ट की तरह ही ब्लॉक करता है, ओपन स्टेट। देन ये जो होता है 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए काम करता है एंड ये मोस्ट पोटेंट ड्रग्स हैं। इसमें हमारे सिलेबस में एक ही ड्रग है, लोरकानाइड हाइड्रोक्लोराइड। सो उसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, एक नाइट्रोजन बनाना है, नाइट्रोजन के 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन के साथ बेंजीन। अब इस नाइट्रोजन में 2 ग्रुप और हैं, एक तो है वही बेंजीन के साथ क्लोरीन, ठीक है, तो होगा क्लोरोबेंजीन। और एक ग्रुप और आएगा जो है पाइपरिडीन। जो नाइट्रोजन बिल्कुल इसकी टर्मिनल पोजीशन पे होगा, मतलब जहाँ से जुड़ा है उसके अपोजिट में नाइट्रोजन। तो पाइपरिडीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और ये नाइट्रोजन H के साथ नहीं होगा, ये यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया लोरेकेनाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमने देखा इस नाइट्रोजन का जो फर्स्ट कार्बन होता है वहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप होता है, ये अमाइड हो गया पूरा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे हमें देखने को मिलेगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया लोरेकेनाइड का स्ट्रक्चर। और ये सॉल्ट है HCl का, इसलिए डॉट HCl। तो ये जो होता है क्लास 1 का C पार्ट का ड्रग है। ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है ओपन स्टेट में, लेकिन ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है, 10 सेकंड के लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन कॉज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लास 1 के ड्रग्स। अब करते हैं क्लास 3 के। तो हमारी क्लास 3 के ड्रग ही हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। क्लास 2 में हमने क्या देखा था, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो बस याद रखना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सा एग्जाम्पल था, एटिनोलॉल, एस्मोलोल, प्रोप्रेनोलोल, वो सब। क्लास 3 के पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, कौन कौन सा है, जैसे सोटालॉल, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है। द सेकेंड वन इज एम्यूडारोन, ठीक है। और क्लास 4 कौन सी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पहले है सोडियम चैनल ब्लॉकर, फिर बीटा ब्लॉकर, फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्या क्या एग्जांपल है, डिल्टियाजाम, एंड वर्पामिल। अब हमारे क्लास 3 के ड्रग्स जो हमारे सिलेबस में है, जिसके स्ट्रक्चर हमें देखने हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉक करते हैं, तो रिपोलराइजेशन वो सब प्रोलॉन्ग हो जाता है वो सब। पहला ड्रग है एम्योडारोन। तुमने लिडोकेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसके जैसा ही है। क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है,
बेंजीन के यहाँ पे CH3 ग्रुप थे, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। और लिडोकेन में हमने देखा था N ग्रुप, ठीक है, और मैक्सिलिडीन में देखा था O, तो यहाँ पे O आएगा। O के बाद दो कार्बन के बाद NH, ठीक है, देन वो L शेप, क्योंकि लिडोकेन के स्ट्रक्चर से मैच करा थोड़ा थोड़ा, वो L शेप से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। अब यहाँ से दो कार्बन थे, O के साथ दो कार्बन। अब यहाँ से जो कार्बन निकलेगा वो डबल बॉन्ड लेके निकलेगा, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से याद रखना, ये तो था पहले का याद किया हुआ। अब यहाँ से याद रखना है क्या, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है विद बेंजो ऑक्सोल रिंग। ऑक्सोल रिंग कैसे होती है, ओ ठीक है, ये ऑक्सोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो आगे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। देन ये वाला जो इसका एक कार्बन तो यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है, ऑक्सोल रिंग का, दूसरा वाला जुड़ा हुआ दूसरे ग्रुप के साथ, चार कार्बन वाला C4H9, ठीक है। ये ग्रुप याद रखना, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो ये जो है वो एम्यूडोरन का स्ट्रक्चर है, जो क्लास थर्ड का ड्रग है, पोटेशियम चैनल ब्लॉक करता है। और मैंने बोला था यहाँ पे CH3CH जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ एम्यूडारोन। दूसरा स्ट्रक्चर है सोटालोल, तो ये कैसा है, एक बेंजीन रिंग है, एक सिंपल सी बेंजीन रिंग है जो दो कार्बन से जुड़ी है। यहाँ पे ON कुछ नहीं आएगा, दो कार्बन से जुड़ी है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन आगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में दो होते हैं, इसलिए एक NH आ जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पोजीशन पे हमने देखा डबल बॉन्ड होता है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल OH होगा, और ये बेंजीन रिंग, ठीक है। और बेंजीन के इसके बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन पे, इसके बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फो अमाइल, अमाइल मतलब NH, देन डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, और वो जुड़ा है CH3 के साथ, ठीक है। तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है सोटालोल में, एंड ये कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया सोटालोल का स्ट्रक्चर, हो गया एमिडोन का। ये दोनों किस में आते हैं, क्लास थर्ड के ड्रग हैं, ठीक है। तो क्लास वन को क्लास थर्ड के साथ बिल्कुल भी मिक्स मत करना। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, यही कि ये रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है, हाइपर पोलराइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है, तो हमारा जो ट्रैकीकार्डिया है वो हार्ट बीट कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रैकीकार्डिया में हार्ट बीट ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो याद कैसे रखना है इसका स्ट्रक्चर, सेम पिछले जैसा ही, आयोडीन ये हमारी बेंजीन के साथ ऑक्सोल रिंग C4H9 इसके सेकंड पोजीशन पे, एंड यहाँ पे सल्फोमाइल ग्रुप एंड OH, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं लास्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ, जो हमारा एक ही ड्रग है, डेट इज डाईआइसोपिरामाइड फॉस्फेट। सो सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस ऑफ डाईआइसोपिरामाइड फॉस्फेट, तो मैंने बोला था सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ एंड प्रोडक्ट याद रखना है जो हमें बनाना है और कहाँ से बनाना है। तो एंड प्रोडक्ट हमें पता है, हमने बोला था एक 3 कार्बन की चेन लेनी है, फर्स्ट कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच करने हैं। एक तो हमारी सिंपल बेंजीन यानी कि फिनाइल ग्रुप, एक अटैच करना है सेकेंड पोजीशन पे जिसका हो पैरिडीन रिंग, ठीक है। और एक अटैच करना है अमाइड, क्योंकि इसके नाम में ही है डाईआइसोप्रोपाइल, पैरामिडीन रिंग और अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे हम अमाइड ग्रुप अटैच कर देंगे। अमाइड ग्रुप कैसा होगा, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। और ये जो दो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगा, वो नाइट्रोजन आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है। कितने ग्रुप के साथ, दो ग्रुप के साथ, ठीक है। ये होगा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है। बनाना किससे है, हमारे पास दो रिएजेंट है, मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप को लेंगे, ठीक है, और इसको, तो हम दो बेंजीन रिंग ले लेते हैं, एक बेंजीन रिंग और एक ये वाला पैरामिडीन रिंग। मैंने मान लिया इस तरीके से है पैरामिडीन। मुझे जोड़ना कहाँ पे, इस कार्बन से जोड़ना है, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, CH2, ये ग्रुप पूरा ही है, ये बेंजीन, ये CH2 CN,
तो ये मैंने लिया बेंजीन ग्रुप CH2CN। अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो वहाँ से पता चलेगा हम बना रहे किससे हैं। इस ग्रुप को लग किया तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, कोई भी हैलोजन। और जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये वाला कार्बन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ब्रोमीन को आउट कर देगा और इधर से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा 2 बेंजीन रिंग, इसके बीच में CH2 जो कनेक्टेड है CN के साथ, ठीक है। ये क्या है, पैरिडीन रिंग। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता तो हो जाता ये पाइपरिडीन। अब क्या रह गया, हमें बस इस CN का थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करवाना है, C डबल बॉन्ड O NH2 में हो जाएगा, और ये ग्रुप जोड़ना है। तो ये ग्रुप में इसमें सिंपल ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या ऐड किया, ये N, ये इसका आइसोप्रोपाइल ग्रुप 2, एंड देन CH2 Cl। तो ये जो है ये वाला ग्रुप अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये यहाँ से HCl निकल जाएगा, बिल्कुल जैसे यहाँ से HBr निकला था। HCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ये ग्रुप। नाइट्रोजन, दिस विल बी, ये ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। देन यहाँ पे CN एंड दिस विल बी, ये ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 एंड 2 इसके आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब यही यहाँ पे मैं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, जब मैं इसमें H3H2SO4 डालूंगा। तो मैंने इसमें डाल दिया H2SO4, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और दूसरा पॉइंट मुझे क्या चाहिए, डाइसो पिरामिड फॉस्फेट। तो उसके बाद मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूंगा, तो वो मैं डाल दूंगा H3PO4। तो मुझे मिल जाएगा। तो 5 स्टेप में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये ग्रुप ये बनाना आना चाहिए, क्या है दिस इज, ये ग्रुप अलग कर दिया, ये ग्रुप अलग कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास। तो ये मैंने बना दिया एक बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप जो CN के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि CN के बाद में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा सकता हूँ। एंड देन ये ग्रुप अलग कर दिया, इसके साथ ब्रोमीन जोड़ दिया। जब ये मैंने इसके साथ कंबाइन किया तो CH2 ने इसको देखा, CH2 यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, HBr निकल जाएगा, ठीक है। HBr निकल गया फर्स्ट स्टेप में। तो ये इस तरीके से बन गया। अब मुझे पता है यहाँ पे CN को तो मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा। तो मैं करूँगा इसमें ये जो ग्रुप मुझे लगाना है, क्योंकि मुझे एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चर मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो ग्रुप मुझे लगाना है वो ऐड कर दूंगा Cl के साथ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे HCl रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो HCl रिलीज़ हो गया और हमें मिल गया ये हमारा। बस अब हम इसमें इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2SO4 डाल के, एंड ये CN जो है वो C डबल बॉन्ड O NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में H3PO4 डालेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी सिंथेसिस हो गई डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट की, ठीक है। तो ये था हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जिसमें हमने ड्रग्स के स्ट्रक्चर देखे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस क्या है, सब में यही लिख देना। कोई भी ड्रग आएगा नीचे, ये आर्टरियल फ्लटर में यूज़ होता है, आर्टरियल फिब्रिलेशन में यूज़ होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज़ होता है, हमने देखा था बीट्स बढ़ जाती हैं, ट्रैकिकार्डिया, अरिथमिया में यूज़ होता है, ठीक है। अरिथमिया तो सबको पता है ये होगा ही। देन उसके बाद थोड़ा स्पेसिफिक बनने के लिए आर्टरियल फ्लटर, आर्टरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस देख ली, तो यही था। और एक्स्ट्रा में हमने कंडक्शन सिस्टम वगैरह वो देख लिया, तो वो बेसिक था। हमारा मेडकेम का पार्ट क्या है, इसके स्ट्रक्चर और इसकी सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सब पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के नाम और ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।